ने घेर रखा है और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जा रही है। एक तरफ कुलगांव में मुठभेड़ हुई है और 3 दिन में 3 आतंकवादियों का सफाया। दूसरी ओर पुंछ हमले में शामिल आतंकवादियों की तस्वीरें भी जारी हुई हैं। लश्कर से जुड़े हुए तीनों आतंकवादी बताए जा रहे हैं। पाकिस्तानी कमांडर अबू हमजा और इलियास फौजी की तस्वीरें जारी की गई हैं। स्केच जारी हुआ है। आतंकवाद पर कड़ा हमला किया जा रहा है। अजय हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। अजय, कुलगांव में तो 3 दिन में 3 आतंकवादियों का सफाया हुआ, ऑपरेशन खत्म हो गया है, लेकिन अभी पुंछ में बदले को लेकर पूरा देश इंतजार कर रहा है कि आखिर यहां कब उन आतंकवादियों को ढेर किया जाएगा जिन्होंने हमारे जवानों पर हमला किया था। अजय, खुद को अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि पुंछ में एयरफोर्स के जवानों पर हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है और बिल्कुल आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। जिन आतंकियों ने उस जवानों पर जब वो अपने काफिले में बैठकर पुंछ के इलाके में सही इलाके में जा रहे थे उनको निशाना बनाया, उनके तलाश के लिए लगातार ऑपरेशन जारी है। तस्वीरें हमने बताया कि किस तरीके से इन आतंकियों की जो सामने आई है उसके तहत लग रहा है कि आतंकी जो है जंगल के इलाके में लगातार अपने हाइडआउट को बनाकर जो है वहां पे छुपे हुए हैं। मगर सुरक्षा बलों ने भी पूरे तरीके से उस इलाके को घेरा है और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि ये आतंकी इस इलाके से निकलकर भागे ना। दरअसल 3 से 4 आतंकियों के ग्रुप जो हैं वो राजौरी पुंछ के जंगलों में हैं, जिनकी तलाश सुरक्षा बलों को जारी है। और आप देखें तो पिछले कुछ समय में राजौरी पुंछ में लगातार आतंकी वारदातों को तेज किया गया है। दरअसल पाकिस्तान की मंशा ये है कि जम्मू कश्मीर में जो लगातार आतंक का ग्राफ नीचे आया है, आतंकी कमांडर मारे गए हैं, उसकी कमी को पूरा करने के लिए सरहद पार से आतंकी को यहाँ भेजा जाए और उसके साथ साथ राजौरी, पुंछ और ऐसे ही जंगली इलाके में इन आतंकियों के डेरा बनाया जाए ताकि 90 के दशक की तरह आतंकियों को एक बार फिर से जंगलों में रखकर वहां जब उनको थोक का इस्तेमाल करके आतंकी हमलों को अंजाम दिया जाए। दरअसल पाकिस्तान दुनिया को जो कश्मीर के हालात बताता था, जो गलत होते थे, और पाकिस्तान उन चीजों का इस्तेमाल करके दुनिया भर से पैसा हटता था और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं भारत की छवि को खराब करने की कोशिश करता था। वो अब हो नहीं पा रहा। जम्मू कश्मीर जिस तरीके से शांत है, जिस तरीके से यहाँ सैलानी आए और जिस तरीके से तरक्की का दौर शुरू हुआ, वो पाकिस्तान को गवारा नहीं। ऐसे में पाकिस्तान की मंशा है कि एक बार फिर से यहाँ पर आतंकी गतिविधियों को तेज किया जाए। मगर सुरक्षा बल लगातार डटे हुए हैं और उम्मीद ये है कि जल्द पुंछ में भी छुपे हुए आतंकियों को जो है जल्द खत्म किया जाएगा और वहां भी एक बार शांति वापस जो है वो बहाल की जाएगी। बिल्कुल अजय, 5 दिन से लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 50 लोग हिरासत में लिए गए हैं, उनसे पूछताछ भी हो रही है। सेना की कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन क्योंकि घने जंगलों से, पहाड़ों से घिरा हुआ ये पूरा इलाका है, कितना चैलेंजिंग है सेना के लिए इन आतंकवादियों तक पहुंच पाना? सबसे बड़ा चैलेंज सुरक्षा बलों के लिए ये है कि इस इलाके में जब आतंकी हैं तो वो आतंकी सिविलियंस को निशाना बनाते हैं। हमने देखा कुछ दिन पहले ही जो है राजौरी के शादरा शरीफ इलाके में एक मासूम सिविलियन की हत्या आतंकियों ने उसके घर में जाकर कर दी। उससे पहले ढांगरी में 7 हिंदुओं को जो है उनकी निर्मम हत्या की, उनके घरों में जाकर उन पर गोलियां बरसाई। तो ऐसे में सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उन आतंकियों की तलाश करनी है, उनको मार गिराना है, मगर उसके साथ ये भी सुनिश्चित करना है कि सिविलियंस जो है वो कोई नुकसान ना हो। हमें एक चीज सबसे बड़ी जो समझनी होगी वो ये कि उस पूरे जंगल के इलाके में कई जगह पर गांव हैं, कई गांव में जो है वो पनाह लेकर अपने टाउट के साथ अपने हथियारों को छुपाकर अगर सामने आ जाते हैं या सिविलियंस के साथ बीच में होते हैं तो उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। पुंछ में हमले के वक्त भी आप सोचिए कि अगर सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में अंधाधुंध फायरिंग की होती तो शायद सिविलियन कैजुअलिटी वहां पे हो सकती थी, नुकसान हो सकता था। तो ऐसे में इस चीज को जो है सुनिश्चित किया जा रहा है कि उस पूरे इलाके में शांति को बहाल करना है, उस इलाके में सिविलियंस की जो कोई नुकसान ना हो उसको सुनिश्चित करना है और उसके साथ साथ इन आतंकियों की तलाश करनी है और उसी को लेकर जो है लगातार अभियान चल रहा है। पुलिस, सीआरपीएफ और जो भारतीय सेना है वो लगातार अत्याधुनिक हथियारों और ड्रोन के जरिए पूरे जंगल के इलाके पर नजर रखे हुए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है और ये उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द